हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ में सभी राशियों के लिए, सभी असेंडेंट्स के लिए क्या आने वाला है। इतनी ज़्यादा प्लैनेटरी मूवमेंट है इस मंथ में, इतनी अच्छी मूवमेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत टाइम से रुके हुए बहुत सारे काम होंगे और वो बहुत अच्छे के लिए होंगे, बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि बहुत सारे हम सभी को बहुत सारे प्लैनेट जो रेट्रो चल रहे थे उनका इम्पैक्ट देख रहे थे, राहु केतु का इम्पैक्ट देख रहे थे, सैटर्न का इम्पैक्ट देख रहे थे। सबसे ज़्यादा हमें जुपिटर के इम्पैक्ट ने क्योंकि रेट्रोग्रेड की वजह से जुपिटर ने बहुत ज़्यादा जो प्रोटेक्शन की पावर थी उसे कम किया हुआ था। और अब इस मंथ ऑनवर्ड जो हमारे लाइफ में चेंजेस आएंगे, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसके लिए आप सभी तैयार हो जाइए। और मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि ये कितनी अच्छी बात है कि हम we are getting ready actually for the time which is going to be really wonderful. ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं टैरो के साथ भी इसे बताऊंगी और साथ में आपको राशि के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, यानी कि असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने असेंडेंट के लिए भी और राशि के हिसाब से भी दोनों तरह से पढ़िए, जरूर देखिए, सुनिए, क्योंकि असेंडेंट वो है जो प्रैक्टिकली आपके साथ हो रहा है इन फ्रंट ऑफ यू। और राशि, आपकी राशि के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो जो दिल में हो रहा है, जो मन में हो रहा है, उसके बारे में है। कुछ प्लैनेटरी कंडीशंस बताने से पहले मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीछे कुछ बिजी रहने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ आपके साथ अब मैच करना और इस चीज़ में और भी ज़्यादा वीडियोस डालूंगी। और स्पेशली टैरो से रिलेटेड जो मैं बहुत पीछे चल रही हूँ, और लोशो ग्रिड में, तो आप प्लीज़ वेट कीजिएगा लोशो ग्रिड के वीडियोस के लिए, टैरो के वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ एक मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो है जो राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर है, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। मंगल के ट्रांजिट पर भी बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और प्लीज़, ये आपका चैनल है, वी आर अ फैमिली टुगेदर and you have always given me such inspiration. Thank you so much friends. I'm so happy and I'm so obliged. मतलब दिल से मैं आपको हाथ जोड़कर भी थैंक यू कर सकती हूँ। प्लीज़ दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा प्लानिटरी कंडीशन ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन बताने के बाद आपको इनफैक्ट पता चलेगा कि क्या चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस हैं जो प्लानिटरी मूवमेंट्स को कैसे गवर्न कर रहे हैं, और ये चेंजेस जो है वो किस तरह से प्लैनेट्स जो है अपनी मूवमेंट्स के साथ चेंज करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बुध के साथ। बहुत ही सिंपल हमारा प्रिंस प्लैनेट है और इसे 2 सितंबर को ये वर्गो में अपनी उच्च की राशि में जाएगा। वर्गो यानी कि इसकी अपनी राशि है। और कन्या में ये जब जाएगा तो 2 सितंबर से काफ़ी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी अगर इश्यूज चल रहे थे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। 22 सितंबर को ये लिब्रा में चला जाएगा। और 22 सितंबर को देखिए उसके आसपास कितने चेंजेस हैं। बहुत ही एक मेजर प्लैनेट चेंज है जो कि 13th को हो रहा है, जो कि जुपिटर है। 13 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट मोशन में आएंगे। आप समझ नहीं सकते इसका कितना इम्पैक्ट होगा, हमारे पूरे वर्ल्ड पर होगा, मेडिसिनल सिचुएशंस पर होगा। हालांकि शुक्र को बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का मानते हैं, पर गुरु के बगैर वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मेडिकली जो भी इश्यूज आ रहे थे या मेडिकली जो भी इश्यूज हम उसकी कोई दवाई भी नहीं बना पा रहे हैं या मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब गुरु जो है वो डायरेक्ट जाने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को जिनको जॉब नहीं मिल रही थी उन्हें जॉब मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप मान ही नहीं सकते हो कि जुपिटर के रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने के बाद कितना चेंज आएगा। आई एम सो होपफुल। मुझे पता है जुपिटर हमारा फ्रेंडली प्लैनेट है और उसकी पोजीशन जरूर कुछ ना कुछ डिपिक्ट करेगी, बट अगर वो अपनी ही राशि यानी कि सेजिटेरियस में डायरेक्ट जा रहे हैं तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ कुछ टाइम तक वो अकेले रहेंगे वहां पर, नवंबर तक। और कितनी मजेदार बात है कि अपने ही काल पुरुष की 9th राशि में ये अकेले रहेंगे, क्योंकि केतु तब तक ट्रांजिट कर कर चले जाएंगे स्कॉर्पियो में 23 सितंबर को। राहु और केतु की मूवमेंट जो है वो 23 सितंबर को चेंज हो रही है। राहु अपनी उच्चस्त, अब उच्चस्ती कह सकते हैं, क्योंकि
कुछ लोग जेमिनी को इसकी उच्च राशि कहते हैं, कुछ वृषभ को यानी कि टॉरस को कहते हैं। और मैंने बहुत लोगों की लाइफ में देखा है कि टॉरस के साथ जो राहु अपना इम्पैक्ट देते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग देते हैं, इतना अच्छा देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। और जब ये सेकंड में जाएंगे और वो जाएंगे केतु सामने से स्कॉर्पियो में जाएंगे, तो काफी सारी चीजें जो नहीं हो पा रही थी वो भी होंगी, और उनकी राशि का जो एक पैटर्न है वो चेंज होगा। एक जो अभी तक स्टैंड स्टिल सिचुएशंस थी बहुत सारी चीजों में, रादर हम बैकवर्ड मूवमेंट में अगर आ रहे थे, तो वो भी ठीक होगा। स्पेशली सैटर्न को लेकर बहुत पास्ट के इश्यूज आपके निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पास्ट की सेटल नहीं हो रही हैं। वंस एंड फॉर ऑल आपको ये टाइम दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि अपने पास्ट को, यू कैन पुट द पास्ट वेयर इट इज, वेयर इट बिलोंग्स। तो एक बार जिंदगी में अपने पास्ट को पीछे कीजिए। अगर कोई भी रिफॉर्म करने का टाइम है तो आप उसमें रिफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये जो पास्ट का टाइम है सैटर्न का, ये निकल जाएगा। रेट्रोगेट हर साल ही होते हैं सैटर्न, पर इस बार काफी लंबा हो गया। और क्योंकि जुपिटर भी बिल्कुल साथ में ही काफी ज्यादा लॉन्ग एक ट्रांजिट आ गया, और इनकी जो रेट्रोग्रेशन है वो डायरेक्ट हो जाएगी 29 को सितंबर को। तो ये भी बहुत अच्छी गुड न्यूज है। साथ ही साथ वीनस भी चेंज लेंगे, वीनस चेंज ले रहे हैं 1 सितंबर को, ये कैंसर में जा रहे हैं यानी कि कर्क राशि में, और 28 सितंबर को ये लियो में जा रहे हैं। और क्योंकि सैटर्न मार्गी हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज थे, डिसिप्लिन से लेकर, हार्ड वर्क से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर, वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सॉल्व होंगी, और एक डिवाइन जजमेंट, डिवाइन डिसीजंस मिलेंगे। एक जो जज है ये डिवाइन जज है, दोनों ही है, मतलब सैटर्न भी है और जुपिटर भी है, तो दोनों ही बहुत अच्छा इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए मार्स जो कि 10 सितंबर को वक्री हो रहे हैं, वो 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को वो मीन राशि में वापस से चले जाएंगे। उनकी मूवमेंट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की है, रेट्रोगेट से फिर डायरेक्ट, फिर धीरे 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 आगे चलना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मूवमेंट है। हालांकि मैं आपको बता सकती हूँ कि 10 सितंबर को जब ये कर्क में जाएंगे, सॉरी वक्री होंगे 10 सितंबर को, अभी ये मेष राशि में है, और 10 सितंबर को वहां से वक्री होंगे। वक्री होकर 4 अक्टूबर को फाइनली ये मीन राशि में जाएंगे। 14 नवंबर को ये मार्गी होंगे दोबारा से, 24 दिसंबर को फिर से ये मेष राशि में आएंगे, और फिर इनका ट्रांसिट होगा 22 फरवरी को टॉरस में। तो ये भी एक बार जो इनका मूवमेंट टू एंड फ्रो का मूवमेंट है मार्स का स्पेशली, तो बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि छूट गई, जो ठीक नहीं थी, जो ठीक नहीं हुई, या जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उनमें जो मूवमेंट है वो चेंज होगा। उस चेंज के मूवमेंट से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क लगेगा, और आप अपने में भी चेंज ले सकते हैं। आप अपने में भी अगर कोई चेंज लेना चाहते हैं तो ये टाइम है जहाँ पर आप ले सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 3 राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम एरीज़ की, टॉरस की और जेमिनी की। इसमें मैं साथ ही साथ 3 डेक्स है मेरे पास फ्रेंड्स। एक राइडर बोर्ड का है, ये ओशो का है, और साथ ही साथ ये हीलिंग विद द एंजल्स है जिसमें ब्लेसिंग्स भी हैं और मैसेजेस भी हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताना चाहती हूँ कि दोनों ही तरीके से आपको कैसे लगेगा। अगर जो ये ट्रांजिट में जो भी एरीज के, टॉरस का और जेमिनी का है, हम बात करते हैं एरीज के। अगर हम एरीज के लिए कार्ड पुल कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किसी लेडी को लेकर कुछ इशू रह सकता है, शायद उनकी हेल्थ को लेकर भी आपको कुछ इशू लगे, और आपको लगे कि मैं वो इमोशनल फ्रस्ट्रेशन जो मुझे इतने टाइम से चल रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं आई एम नॉट एबल टू टेक इट, द टाइम इज़ ऑल्सो नॉट राइट फॉर यू। कहीं टाइम आपको बहुत ज़्यादा बंदिश दे रहा है, क्योंकि 10 सितंबर को ऑफ कोर्स आपके राशि के लॉर्ड जो मेष है वो उल्टे हो रहे हैं, और किसी रिलेशनशिप में बहुत लॉस की फीलिंग आ रही है। तो ये इमोशनल फ्रस्ट्रेशन भी है, और काफ़ी हद तक आपको ये लग सकता है कि काफ़ी जो पीछे जा रही है मेरी लाइफ, आगे जाने की बजाय। ओशो आपको कहते हैं कि आपके अंदर बहुत करेज है। ये कार्ड्स का सेट कह रहा है आपको कि आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है। आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए, आप अपने अंदर की करेज को जगाइए। ये आपको काफ़ी आगे तक लेकर जाएगा, और आप में फाइटिंग स्पिरिट है, पर आप लिटरली फाइट ना कीजिए, मतलब कि बोल कर फाइट नहीं करनी है। हालांकि आप में फाइटिंग स्पिरिट है, अपने स्पिरिट को याद करिए। आपके लिए एक ब्रेक थ्रू का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और यही वो टाइम है जब आप अपने लिए चेंज लेकर आ सकते हैं। और वो चेंज कहाँ से आएगा? यू
नीड टू टर्न इन फॉर योरसेल्फ। जब आप अपने अंदर जाएंगे तो ये जो क्योटिक माइंड है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एक हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है एरीज आपके लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी चेंज हो रही है, बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं जो आपके चेंज हो रहे हैं। स्पेशली आपके जो अगर मैं कहूँ कि आपके धन भाव में स्वयं राहु आएंगे, तो वो राहु आकर तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा देंगे, पर उसके साथ साथ केतु जो है वो आपके 8th हाउस में आएंगे। केतु का 8th हाउस में जाना एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाता है, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेकर जाता है। अपने बारे में आप सोचना शुरू करेंगे, अपने लिए आप सोचना शुरू करेंगे, और बहुत हद तक आपको अपने लिए सोचना चाहिए भी सही। तो जो अभी तक आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचा, अपने एनलाइटमेंट के बारे में नहीं सोचा, और आपको ना एक लोनलीनेस और एक अलोननेस है, उसमें डिफरेंस समझ में आएगा। जो लोनलीनेस है उसमें आपको बहुत उदासी, सैडनेस लगती है, पर अलोननेस में आपको वही चीज जो है वो बहुत ज्यादा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगती है। हालांकि ये टाइम जरूर है ट्रांसफॉर्मेशन का, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटली आप अपने आप को अपसेट महसूस करेंगे, पर अदरवाइज देखिए आपके लिए कितना अच्छा कार्ड आ रहा है कि मूवमेंट आपकी होने वाली है। एंचैंटमेंट, आपके गाइडिंग एंजल्स बार बार आपको गाइड करेंगे और आपको मंजिल पर लेकर जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए सुनिए। अब किसे सुनना है आपने? आपने सुनना है अपने दिल की आवाज को, अपने अंतरात्मा की आवाज को, अपने गार्डिंग एंजल्स की आवाज को, अपने स्पिरिट गाइड्स की आवाज को। वो जो आपको बताएंगे, उनकी इंटेंशन और आपकी इंटेंशन बहुत एक जैसी होनी चाहिए। मतलब आप अगर सही इंटेंशन से कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर सफल होगा। देखिए मेष जो है 10 तारीख तक, तो 10 सितंबर तक तो मार्च जो है वो आपके लगन में है। साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि सैटर्न भी आपके अपने ही घर में बैठे हैं। हालांकि वो मार्गी होंगे जब 29 को, तो जाकर कुछ रिलीफ आपको महसूस होगा, क्योंकि अभी वो उल्टा चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड में चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए आपको जो है जजमेंट की मूवमेंट, मतलब आपको हर टाइम कटघरे पे खड़ा कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि कोई डिसीजन भी इस तरह के हों जो आपको लगे कि शायद वो मेरी फेवर में नहीं हो रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। मनी को लेकर अगर आप कुछ भी, अगर कैरियर को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि कैरियर से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, यू नीड टू थिंक वेरी पॉजिटिव एज फार एज कैरियर इज कंसर्न। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और यहाँ मैं हेल्थ से मेंटल हेल्थ कहना चाहती हूँ। तो मेंटली अगर आप अपसेट होते हैं तो आपको उसका ध्यान रखना है, और अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। 22 सितंबर को खुद से बुध जो है वो लिब्रा में जा रहे हैं, और 2 सितंबर को वो वर्गो में जाएंगे। तो जो ये भी उनका ट्रांजिट है, तो जो आपकी एक्सप्रेसिव पावर है उसे ज़रूर उनको ताकत मिलेगी, और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने लगन लॉर्ड का वक्री होना थोड़ा से टाइम के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, बट अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि जब वो 4 अक्टूबर तक तो वो वक्री होकर मेष में ही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं जो आपके फेवर में जाएंगे। स्पेशली 13 सितंबर के आसपास अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है, तो वो जजमेंट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, and that is going to be most wonderful for you, because that is what is saving you from all the hurdles, all the problems, and all the disciplinary actions also. So you need to be very careful Aries। and हम बात करते हैं हम टॉरियंस के लिए। टॉरियंस के लिए मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपके लगन में ही राहु आ रहे हैं। तो कई बार तो लगन में लॉर्ड जो इतना एग्जॉल्टेड राहु आ रहा है, लगन का लॉर्ड नहीं है बट एग्जॉल्टेड वहां पर मानते हैं राहु को। तो आप ये सोचिए कि कितना मजा आएगा, मतलब कितना छप्पर फाड़ कर भी दे सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों में। जो चीज़ें आप डिले कर रहे थे, जो आप अभी तक पसंद नहीं कर रहे थे अपने में या अपने आसपास, तो अपने को तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, अपने को बेस्ट सिचुएशन में रखने की कोशिश करेंगे। अपने पार्टनर से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो उनके बारे में सोचेंगे। अपने वर्किंग पार्टनर के लिए भी, यानी कि कैरियर पार्टनर के लिए भी अगर कोई इश्यूज है तो उनके बारे में जो अभी तक नज़रअंदाज कर रहे थे उसे सोचेंगे, ताकि आपके इंटरेस्ट जो है वो बेटर वे में आप उसे प्रोटेक्ट कर पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, टॉरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके बुध 5th हाउस में रहेंगे। मोस्ट ऑफ जो है टाइम जो है वो बुध सितंबर का मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रहेंगे 5th में। उसके बाद वो 22 सितंबर को वो चले जाएंगे नेक्स्ट राशि यानी कि तुला में। पर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गुरु जो वक्री चल रहे हैं वो आपको मन से बहुत हताश कर रहे थे, क्योंकि वो आपके 8th हाउस में है।
जैसे ही 13 सितंबर को गुरु डायरेक्ट होंगे, जुपिटर डायरेक्ट होंगे और जुपिटर के डायरेक्ट होने से जो आपको पावर मिलेगी, जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, जो आपको अपने लिए काम करने की ताकत मिलेगी, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं आप लगा सकते, इतनी ज़बरदस्त ये सिचुएशन होगी। स्पेशली मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे सन को लेकर भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 16 सितंबर को सन भी अपना ट्रांज़िट जो है वो चेंज कर रहे हैं, वो भी आ जाएँगे वर्गो में, और आपका ये 5th हाउस है, तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें आप रुक-रुक कर हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ लेंगी और आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। नेचुरली आपके 7th हाउस को बुध भी देखेंगे और आपके सॉरी 7th दृष्टि से 11th हाउस को बुध भी देखेंगे और सन भी देखेंगे, तो क्या बात है टॉरियंस आपके लिए। कार्ड्स की तरफ से देखें तो यू नीड टू डिपेंड ऑन योर स्किल्स, योर टैलेंट एंड योर क्रिएटिविटी। कोई भी आपको इससे ज़्यादा नहीं बचा सकता, कि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिविटी है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। हाय हेरोफेंट है, देखिए ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, डेस्टिनाइड कार्ड है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस हो सकता है, या काम में कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं, जर्नी भी हो सकती है, विच इज गोइंग टू बी मोस्ट वंडरफुल। टू ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल ही अमाउंट ऑफ टेंशन जो है वो कम हो जाएंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मनी को लेकर बहुत अच्छा कार्ड है और बहुत ही अच्छे आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अब देखिए, आपको यू नीड टू स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो आपको सीखना है कि मुझे पास्ट से नहीं चिपकना है, क्योंकि पास्ट से चिपक के मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। स्पेशली जो पास्ट आपको बहुत हर्ट कर चुका है ऑलरेडी, और जिसने आगे भी ऐसे लगता है कि अगर वो लाइफ में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा आपको तंग कर सकता है या परेशानी हो सकती है आपको। रिसेप्टिविटी आपको करनी है, यानी कि आप यू हैव आस्क्ड यूनिवर्स समथिंग, नाउ इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव इट, एंड यू बेटर रिसीव इट वेरी लविंगली, क्योंकि आपको यूनिवर्स देना चाहता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहता है, आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालेगा। जो चीज़ आप करना चाहते हैं और शुरू से ही आपको इंटरेस्ट है, उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलिए, आप खुद से राजा हैं। आपकी प्रोजेक्शंस जो लोग आपको दिखा रहे हैं वो नहीं है, आप इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा आप में स्ट्रेंथ है, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए हीलिंग भी बहुत अच्छी है। देखिए, हीलिंग मतलब आपको आपकी अपनी हीलिंग होगी, आपको कितना रिलीफ मिलेगा। आपके लिए रोमांस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो आप बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं और रोमांस को एन्जॉय करेंगे। एक बैलेंस आएगा लाइफ में, एक डिवाइन गाइडेंस आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड है। येस, डिवाइन गाइडेंस इज़ वेरी नीडेड, एंड इट इज़ नॉट ओनली मच नीडेड, इट इज़ गुड ऑल्सो। इट इज गोइंग टू बी गुड ऑल्सो फॉर यू। सो मैं तो ये कहूँगी, सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा एसी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो इसलिए मैं उसे बंद करना चाहती थी। और मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल भी टॉरियंस के लिए तो घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी कंट्रोल में है और उनके लिए बहुत अच्छी भी रहेंगी। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर इतना अच्छा उनको लग रहा है, तो वो अगर नए काम की कोई शुरुआत वो करना चाहते हैं, तो इस समय में ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये समय इस तरह का है कि जब आप उस नए काम को अपना 100% दे सकते हैं। ये समय इस तरह का है जब आपकी क्रिएटिविटी बेस्ट होगी, जब आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होंगी जो आपको काफ़ी हद तक जो है वो लेकर देंगी, जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, और जो चीज़ आप प्रूव करना चाहते हैं। बार बार आपने कोशिश की है, अब देखिए हेरोफेंट आया था, ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ है, तो बार बार आपने कोशिश की है अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों को ये बताने की कि आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और आपने जितना भी काम किया है वो कहीं ना कहीं अगर किसी के लिए भी किया है तो सही हद तक एक लिमिट तक वो आप किसी के लिए कर रहे हैं, बट अगर वो आप अपने लिए करते हैं तो सोचिए कितना अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। और उससे भी ज़्यादा आपकी इंटेंशन ये है कि यू नीड टू प्रूव, आप प्रूव ही करना चाहते हैं, आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैंने इसको प्रूव करना है कि मैं ये कर सकती हूँ। और टॉरियंस के लिए ये कई बार बहुत रिजिडिटी वाली बात हो जाती है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए जो सिचुएशन है, देखिए आपके लगन में बहुत टाइम से राहु चल रहे थे, ऑलमोस्ट 8 साल से। अब आपके 12th हाउस में जाएंगे तो कुछ खर्चा जरूर बढ़ाएंगे,
ये खर्चा कुछ अच्छा जेन्युइन भी हो सकता है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई भी आप काम करना चाहते थे, स्पेशली फॉरेन में सेटल होने का या पीआर का या इस तरह का कोई भी काम अगर आप करना चाहते थे, तो वो आपके बहुत फ़ेवर में जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्स आपके 11th हाउस में है, तो पैसा काफ़ी दे रहे थे, लेकिन अभी जो है वो एकदम से वक्री हो रहे हैं और 10th सितंबर को वक्री होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में शायद कुछ इश्यूज़ रहे हों, क्योंकि केतु और जुपिटर की प्रेज़ेंस है आपके 7th हाउस में, बट उसके साथ जुपिटर जो है वो रेट्रो में चल रहे हैं। तो जेमिनीज़ अगर रेट्रो में इतना अच्छा प्लैनेट चल रहा है और लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस है, तो कहीं न कहीं आपको इस बात का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है कि अगर कोई रिलेशनशिप में कोई इश्यू निकल कर आया था या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम निकल कर आई थी, तो वो दूर होगी, वो बहुत जल्दी ही उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। वीनस जो है वो आपका 2nd हाउस में आ रहे हैं 1 सितंबर को, और ये बहुत अच्छी बात है। हालाँकि सिर्फ़ 28 डेज़ के लिए हैं, पर कहीं न कहीं धन भाव में वीनस जो है वो अपना पूरी चमक दिखाएँगे। 28 सितंबर को वो लियो में आपके 3rd हाउस में चले जाएँगे, तब भी आपको फ़ायदा होगा। पर जो पैसे से रिलेटेड अगर कोई आपके इश्यूज़ रहे होंगे, तो वो तो ज़रूर ही सॉल्व हो जाएँगे। किसी यंग लेडी से थोड़ा-सा बच के रहिएगा, क्योंकि कोई ल यंग लेडी आपको परेशान कर सकती है, स्पेशली अगर आपकी कुलीग है तो। या किसी लेडी की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। पेजेस ऑफ सॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जो कि कहते हैं कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, शुड नॉट मेक कैसल्स इन एयर। हवा में महल नहीं बनाना। हालांकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को आप जगा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मनी वुड बी कमिंग एंड गोइंग, आती और जाती रहेगी, पैसा जो है वो आता जाता रहेगा। आप अपनी एग्जिस्टेंस को एंजॉय करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो सोच में चेंज, जो इंटेंशन में चेंज आपने एक नए सर्कल के लिए तैयार किया है, वो ज़रूर होगा। हालाँकि पैसे की जो है कुछ मतलब बहुत खर्चा हो सकता है। आप बहुत मैच्योर हैं और आप बड़ी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी थॉट्स को, अपनी ड्रीम्स को बहुत ध्यान दीजिए। ये चेंज का टाइम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और ये जो चेंज है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो चेंज है वो आप इसे पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा। आप जो भी नई चीज़ है उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो कि हीलिंग का कार्ड है। तो आप कुछ भी अगर आपने सोचा है वो मैनिफेस्ट होगा, तो आप प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को पीसफुल रखिए, अपने आप को पीस दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय आपके लिए। आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जिस भी सिचुएशन में आज आप हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए कितना अच्छा है, अभी मैंने एक्सेप्ट की बात करी तो 2, 2, 2, 2 4 टाइम्स आ गया। तो कितना अच्छा है कि गाइडिंग एंजल्स एक्चुअली ये बताना चाहते हैं आपको कि येस, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और वो एक्सेप्टेंस जो है वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। यानी कि अगर आप अपने आप को, अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग भी आपको ऐसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और बहुत सारे साइंस मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये साइन है आपके लिए, और आप पीसफुली रह पाएंगे। इसलिए कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा आपके लिए टाइम है। जेमिनाइज के लिए चेंज का टाइम है। खर्चे को लेकर मैं बहुत, इसके अलावा मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ आपके लिए। हाँ, आपको सैटर्न के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि सैटर्न को 8th हाउस में है, रेट्रो चल रहे हैं। जैसे ही डायरेक्ट होंगे, तो जो दुख तकलीफ या कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। आपके 6th हाउस में केतु जाएंगे, उसमें भी बहुत घबराने की बात नहीं है। तो अगर कोई कर्जा, झगड़ा, बीमारी, कुछ भी इश्यूज हैं, वो भी सॉल्व होंगे, क्योंकि राहु भी आपको देख रहे हैं। हालांकि कुछ खर्चा जरूर हो सकता है, इसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो था फ्रेंड एरीज के लिए, और टॉरेंस के लिए, और जेमिनाइज के लिए। आई एम सो सॉरी। पर उसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि और भी वीडियोज़ आ रहे हैं, आप ज़रूर वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।